वेलकम टू रेलवे एग्ज़ाम्स 98 में। तो चलिए, बिहार पुलिस की हम सेट नंबर 20 तक पूरा कर लिए हैं। कितना? सेट नंबर 20 पूरा कर लिए हैं। आज हम सेट नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं, जो प्लेटफॉर्म बुक का है। किसका है? प्लेटफॉर्म बुक रुक्मिणी प्रकाशन का। ठीक है, आज बिहार पुलिस की सेट नंबर 21 होगा। तो चलिए, अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए, सबसे पहली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहली क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज कितना है? 21। ठीक है, चलिए सबसे पहली क्वेश्चन है आपका। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रतिछाया बैंकिंग क्या है? प्रतिछाया बैंकिंग क्या है, मतलब उससे क्या अभिप्राय आपका निकलता है? तो प्रतिछाया बैंकिंग है जो वित्तीय संस्थाओं यानी गैर बैंकिंग है जो और अन्य गतिविधियों को संपन्न करता है। ठीक है, क्या करता है? अन्य गतिविधियों को संपन्न करता है और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं तथा अन्य गतिविधियों को संपन्न करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? सही है। ठीक है, इसको जैसे में उदाहरण हो जाएगा, इसमें शामिल है हेज फर्म, बीमा फर्म, चेक कैशिंग स्थान, ठीक है, माइक्रोफोन संगठन इत्यादि आपको ये संबंधित मिलेंगे इससे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, अभिसरण का बिंदु या वह बिंदु जिससे लेंस में किरणें उत्पन्न होती है, प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं? अभिसरण का वह बिंदु जिससे लेंस की किरणें उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसको फोकस कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? फोकस। और वक्रता केंद्र एवं ध्रुव को मिलाने वाली सरल रेखा के मध्य बिंदु को दर्पण का फोकस कहते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान में। चलिए और फोकस दूरी बराबर होता है, फोकस दूरी बराबर होता है r/2। क्या होता है? r/2, यानी r है जो वक्रता त्रिज्या है। ठीक है, r है जो वक्रता त्रिज्या है, तो r बराबर हो जाएगा 2 × f। ठीक है, चलिए जो है दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। ध्रुव क्या कहलाता है? दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन है, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता के मान से इसकी चालकता निर्धारित होती है। निम्न प्रतिरोधकता वाली धातुएं क्या है? तो निम्न प्रतिरोधकता वाली धातु है जो सुचालक की भांति व्यवहार करते हैं। किस तरह व्यवहार करते हैं? सुचालक की तरह। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और सबसे अच्छा सुचालक चांदी होता है। ठीक है, और शीशा ताप और विद्युत का सुचालक होता है। शीशा क्या होता है? ताप और विद्युत का सुचालक होता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक तत्व है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन है, किसी तत्व में इसके बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसी तत्व में इसके बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसमें कौन कौन से होते हैं? एक कैल्शियम होते हैं। ठीक है, कैल्शियम जो तत्व है उसके बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, जिसको बोलते हैं 2n²। n कक्षा की संख्या बताता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा क्वेश्चन है, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिश्रित होने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिश्रित होने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? तो कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। कौन सी गैस निकलती है? CO2 गैस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रोनाउन। प्रोनाउन भरना है इसमें। ठीक है, द ट्रेन केम टू ए हॉल्ट बाई, द ट्रेन केम टू ए हॉल्ट बाई, क्या हो जाएगा? बाई इट सेल्फ, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा? इट सेल्फ, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 यानी 7 की ओर।
7वां क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रीफिक्स। द एम्प्लॉयज आर वर्किंग डैश प्रेशर, यानी दबाव में काम करना, वर्क अंडर प्रेशर्स, वर्क अंडर प्रेशर्स ऑप्शन नंबर सी, वर्किंग अंडर प्रेशर यानी किसी के दबाव में काम करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 7 का सी। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है ये, ट्रांसलेट द सेंटेंस इनटू इंग्लिश। वह काफ़ी ध्यानपूर्वक काम कर रहा है, वह काफ़ी ध्यानपूर्वक काम कर रहा है, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा, यानी ट्रांसलेट करेंगे तो ही इज वर्किंग कॉटी ऑजली, यानी कौशी ऑजली, ऑप्शन नंबर बी। कौन सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 8 का। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है ये, चूज द पैसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। लेट अस हेल्प हिम, लेट अस हेल्प हिम, इसका सही पैसिव कौन सा हो जाएगा, लेट ही बी हेल्प, लेट ही बी हेल्प, ऑप्शन नंबर सी, 9 का सी। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है ये, 10वां है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल ऑक्सिलरी वर्ब। कौन सा वर्ब, ऑक्सिलरी। द टिडिंग्स यानी टाइडिंग्स डैश फॉल्स, यानी ये हमेशा टाइडिंग्स में होता है खबर या संदेश, ये हमेशा पुलर माना जाता है। ठीक है, इसलिए इसमें पुलर जब माना जाएगा तो इसमें हो जाएगा आर, ऑप्शन नंबर ए, 10 का ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में आइए, 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु भयधर्मी ऑक्साइड बना सकती है। तो भयधर्मी ऑक्साइड आपको जिंक बना सकती है, यानी Zn। ठीक है, और जिंक है जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 12। 12 नंबर क्वेश्चन है, उप मुख्य संकट निम्न में से किससे संबंधित है। उप मुख्य संकट निम्न में से किससे संबंधित है, तो यह संबंधित है आपका आर्थिक मंदी, ऑप्शन नंबर ए, 12 का ए, आर्थिक मंदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्वेश्चन है, पित्त के कार्य को क्या कहा जा सकता है। पित्त के कार्य को क्या कहा जा सकता है, तो पाइसीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, पाइसीकरण, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जो पाइसीकरण है वो वसा के रूप में छोटे छोटे कणों में टूट जाता है। ठीक है, छोटे छोटे कणों में टूट जाता है, उसे पाइसीकरण कहते हैं। अब पित्त यकृत से स्रावित होता है। ठीक है, अब पित्त का पीएच मान 7.7 होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। पित्त के कार्य को क्या कहा जाता है, पाइसीकरण, जो छोटे छोटे कण में टूट जाते हैं वसा के रूप में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सीआरआर में वृद्धि से क्या आती है। ये आपकी आती है अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता में कमी आती है, ऑप्शन नंबर बी। अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता में कमी आती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु की गति का मान t समय में u से शुरू होकर अंत में v में बदलता है तो त्वरण a क्या होगा। तो a बराबर होता है v माइनस यू अपॉन टी, v माइनस यू अपॉन टी, यानी v माइनस a बराबर v माइनस यू बटे टी। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका v माइनस यू बटे टी, ऑप्शन नंबर ए, 15 का ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16 गायब है, 1 मिनट। ये क्वेश्चन 16 नहीं दिया है, 17 नंबर क्वेश्चन है ये। 17 नंबर क्वेश्चन है, उन्मूलन का विलोम है, मतलब उन्मूलन का विलोम कौन सा हो जाएगा, उन्मूलन का विलोम होगा, यानी उखाड़ना का विलोम होता है रोपण। उखाड़ेंगे तो रोपते हैं, तब तो उखाड़ते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर है ये, हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य की किस रचना में प्रसिद्ध थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी
हिंदी साहित्य के किस रचना में प्रसिद्ध थे? तो ये थे इतिहासकार में, ऑप्शन नंबर ए, 18 का ए। 19 नंबर क्वेश्चन आइए, गेहूं और गुलाब किनकी रचना है? गेहूं और गुलाब किनकी रचना है? तो राम वृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन नंबर डी, 19 का डी। 20 नंबर आइए, जहाँ कहीं एकता अखंडित जहाँ प्रेम का स्वर है, यह किनकी रचना है? तो यह रचना है दिनकर की। जहाँ कहीं एकता अखंडित जहाँ प्रेम का स्वर है, यह किनकी रचना है? दिनकर की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। 21 नंबर है, निम्न में से कौन से सुमेलित नहीं है? तो निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो रेखीय गति और घूर्णन गति। जड़त्व का होता है जड़त्व आघूर्ण, ऑप्शन नंबर सही है, जड़त्व आघूर्ण ये सही है। शक्ति का होता है घूर्णन शक्ति, ये भी सही है, ठीक है। संवेग का होता है कोणीय संवेग, ये भी सही है, ठीक है। अब बल का होता है बल आघूर्ण, और यहाँ जड़त्व का दिया है बल आघूर्ण, तो ये आपका गलत है, ठीक है, ये आपका रॉन्ग हो गया, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है। जड़त्व का क्या होता है? जड़त्व आघूर्ण। बल का होता है, इसका क्या होता है? बल का, यानी बल आघूर्ण, ठीक है, बल का बल आघूर्ण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। 22 नंबर है, एक जूल बराबर होता है 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, यानी 1 न्यूटन गुने 1 मीटर, ऑप्शन नंबर ए, 22 का ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 23। 23वां क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब निर्मित होता है किस पर? जब किसी वस्तु के एक अवतल दर्पण के अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब निर्मित होता है किस पर होता है? वो फोकस पर होता है। किस पे होता है? फोकस पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 23 का ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर आते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, दाब बराबर होता है उत्क्षेप बटे क्षेत्रफल, ऑप्शन नंबर सी, उत्क्षेप बटे क्षेत्रफल, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। एक स्थैतिक आवेश उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है, ऑप्शन नंबर बी, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है, ऑप्शन नंबर बी, 25 का बी। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन आइए, न्यूटन के शीतलन नियम का पूर्ण पालन होता है जब वस्तु एवं वातावरण के बीच तापांतर है। न्यूटन के शीतलन नियम का पूर्ण पालन होता है जब वस्तु एवं वातावरण के बीच तापांतर है, कितना है? कम या अधिक है? तो ये आपका 10 डिग्री सेल्सियस से कम है, ऑप्शन नंबर ए, 26 का ए। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन, 27वां क्वेश्चन है, एक सरल आवर्त गति करते कण की स्थितिज ऊर्जा जबकि कण अपने आयाम से आधी दूरी पर है, तो ई बराबर कुल ऊर्जा कितना हो जाएगा? तो ई आपका हो जाएगा 1/4E, ठीक है, 1/4 यानी 1/4 एनर्जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आते हैं 28 की ओर। 28 आपका मैथ है, 29 भी आपका मैथ में, 30, 31, 32, 33, 34, 35 भी मैथ ही है, 36, 37। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन से आइए। 38 नंबर क्वेश्चन है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपका हो जाएगा द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो रूसो। कौन है? रूसो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 39। वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय में हुई? वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय में हुई? तो किस राष्ट्रपति के समय में हुई थी? ये हुई थी निक्सन। किसकी? निक्सन के समय, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, 39 का बी। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन आइए।
40वां क्वेश्चन है, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो ऋग्वेद में हुआ था। कहाँ हुआ था? ऋग्वेद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक एक बौद्ध साहित्य है, ऑप्शन नंबर डी। त्रिपिटक क्या है? एक बौद्ध साहित्य है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अब बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुआ था उसी समय, ठीक है, और महापरिनिर्वाण तक के प्रवचनों को संग्रहित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 की ओर आते हैं। सारनाथ स्तंभ का निर्माण कराया था किसने? तो सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? अशोक ने कराया था। किसने कराया था? अशोक ने करवाया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43वां क्वेश्चन है मिलान करने का। 43 नंबर है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। भक्ति यानी संत, व्यवसाय, नामदेव, तो नामदेव थे क्या? दर्जी, 3 में। ठीक है। कबीर, कबीर थे जुलाह, 2। रविदास थे मोची, सेन थे नाई। ठीक है। यानी आपका आ जाएगा 3 3 2 4 1, 3 2 4 1, ऑप्शन नंबर बी, 43 का बी। ये जो जितना थे सब भक्ति कालीन संत ही थे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। 44वां क्वेश्चन है, भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट था। कौन सा? जब बंगाल गजट जो 1780 में आया था। कितना में? 1780 में। ठीक है। जेम्स हिक्किन ने के द्वारा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, कलकत्ता का सुप्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज पूर्व हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी आपको राजा राम मोहन राय, 1817 ईस्वी में। कितना में? 1817 ईस्वी, राजा राम मोहन राय। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। 46वां क्वेश्चन है, 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? किसे जाना जाता है? लोकमान्य तिलक को। किसे जाना जाता है? लोकमान्य तिलक को, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूँगा? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसे मैं लेकर रहूँगा। तो ये लखनऊ अधिवेशन 1916 में बोला गया था। किस में? लखनऊ अधिवेशन 1916 में। ठीक है। किसने बोला था? बाल गंगाधर तिलक ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूरत अधिवेशन 1907, बनारस अधिवेशन 1905, कलकत्ता अधिवेशन 1906। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 48, 48 नंबर, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? तो कहाँ पर होता है? क्षोभमंडल यानी ट्रोपोस्फीयर में, ऑप्शन नंबर ए। क्षोभमंडल ट्रोपोस्फीयर में होता है। पृथ्वी के सबसे निचले परत को क्षोभमंडल कहते हैं। पृथ्वी के सबसे निचले परत को क्षोभमंडल कहते हैं। ठीक है। और क्षोभमंडल को अधोमंडल भी कहते हैं। क्षोभमंडल को अधोमंडल भी कहते हैं। मध्य मंडल है जो 60 से 80 किलोमीटर तक ही है। ठीक है। आयन मंडल 80 से 640 किलोमीटर तक जाती है। मध्य मंडल है जो 60 से 80 किलोमीटर। ठीक है। 60 से 80 किलोमीटर। मध्य मंडल हो गया 60 से 80 किलोमीटर, और आयन मंडल है जो 80 से 640 किलोमीटर। ठीक है।
और आयन मंडल से ही रेडियो संचार के लिए आदर्श मंडल है। आयन मंडल में ही रेडियो संचार का आयन मंडल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन स्टॉक एक्सचेंज में सटोरिया नहीं होती है? तो कौन सी नहीं होती है? ब्रोकर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन आइए। 50वां क्वेश्चन है, पाक जलद मरुमध्य निम्न में से किनको अलग करता है? पाक जलद मरुमध्य निम्न में से किनको अलग करता है? तो ये करता है भारत और श्रीलंका को, ऑप्शन नंबर सी, 50 का सी। ठीक है, पाक जलद मरुमध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है। ठीक है, जोड़ता किसको? बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ता है। अब मलक्का है जो जावा सागर और बंगाल की खाड़ी में मलाया और सुमात्रा को अलग करती है। 51 नंबर क्वेश्चन आइए, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो कहाँ पाए जाते हैं? केरल में। कहाँ? केरल में, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से वह कौन सा वन्य जंतु अभयारण्य है जहाँ गैंडों के संरक्षण की परियोजना चल रही है? तो कौन सी है? काजीरंगा अभयारण्य। कौन सा? काजीरंगा अभयारण्य। काजीरंगा कहाँ है? असम में अवस्थित है। ठीक है, कहाँ है? काजीरंगा नेशनल पार्क, असम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 53। 53 नंबर क्वेश्चन है, आबू पहाड़ियों का गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? आबू पहाड़ियों का गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? तो किसकी है? अरावली की। किसकी है? अरावली की। ठीक है, गुरु शिखर की ऊंचाई है 1722। कितना है गुरु शिखर की? 1722। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? तो कौन सा हो जाएगा? गॉड ऑस्टिन केटू। कौन सी है? गॉड ऑस्टिन केटू, जो 8611 मीटर है। कितना? 8611। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर क्वेश्चन है, तांबा एस्को के लिए विख्यात क्षेत्र खेतड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? खेतड़ी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी। चलिए खेतड़ी कहाँ पड़ती है? राजस्थान में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी, 55 का सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, खेतड़ी का परिचितन नाम था ताम्रवती। क्या? ताम्रवती। 56 नंबर क्वेश्चन, विली विली का अभिप्राय क्या है? विली विली का अभिप्राय क्या है? तो विली विली का अभिप्राय है ऑस्ट्रेलिया के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ऑप्शन नंबर ए, 56 का ए। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन आइए। 57 नंबर क्वेश्चन है, अधिक केंद्र शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अधिक केंद्र शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है आपका भूकंप से। किससे? भूकंप से। ठीक है, चलिए 58 नंबर क्वेश्चन, बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं 3 स्तरीय पर है। किस पर है? 3 स्तरीय। चलिए 58 हो गया। 59 नंबर आइए। 59वां क्वेश्चन है, विधानमंडल का सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कितने दिनों तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? विधानमंडल का सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कितने दिनों तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? तो कितने दिनों तक? 6 माह तक, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्यपालिका का अंग है जो चयन करना है? ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? उप निरीक्षक पुलिस, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? 60 का डी। ठीक है, जो संविधान के अनुच्छेद 50 में विधायिका से न्यायपालिका को पृथक किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 61 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति
द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? 2 को। ऑप्शन नंबर ए 61 का ए। 62 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किन 2 राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय है? भारत के किन 2 राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय है? तो ये कौन सी है? हरियाणा और पंजाब। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए 63 नंबर क्वेश्चन आइए। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो किसके अनुसार गठित की गई? मंत्रिमंडल, शिष्टमंडल योजना, कैबिनेट मिशन योजना। ऑप्शन नंबर डी 63 का डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। कृषि के क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो यह छिपी हुई बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर ए। 65 नंबर क्वेश्चन, प्राथमिक स्वास्थ्य की सुविधा प्रदान करना किसका दायित्व बनता है? सरकार का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मूल विशेषता है? ये उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व। ऑप्शन नंबर डी 66 का डी। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय किस नगर में स्थित है? तो ये है आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, WHO की स्थापना कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 को। ठीक है, 7 अप्रैल 1948 को स्थापना हुई थी, इसलिए 7 अप्रैल को ही विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। नाबार्ड का मुख्य कार्य क्या है? नाबार्ड का मुख्य कार्य क्या है? तो एक ग्रामीण संचालन, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। नाबार्ड है जो कृषि क्षेत्र का सर्वोच्च संगठन है। नाबार्ड है जो कृषि क्षेत्र के लिए संगठन है। ठीक है, और नाबार्ड की स्थापना हुआ था जो 12 जुलाई 1982 को। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को। ठीक है, चलिए 69 नंबर क्वेश्चन है 69। मानव के कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा लगभग कितना प्रतिशत होता है? तो लगभग 55% होता है। ठीक है, लगभग कितना होता है? 55%। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन, धारीदार पेशियाँ बहुनाभिक होती हैं। ऑप्शन नंबर सी। पेशियाँ है जो त्वचा के नीचे का मांस होती है। पेशियाँ त्वचा के नीचे का मांस होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। KCl के 0.5 मोल में कितने अणु होते हैं? KCl के तो 1 मोल में कितने होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23। 0.5 मोल में कितना हो जाएगा? 1 मोल बराबर होता है इतना 6.022 इंटू 10⁻23। तो 0.5 मोल में हो जाएगा, यानी अणु में हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 0.5 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6×25 यानी 3.011 इंटू 10⁻23 आ जाएगा। तो आपका हो जाएगा 3.011। ऑप्शन नंबर ए 71 का ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी डैश पर आधारित है, यानी तत्वों के परमाणु संख्या का बढ़ता क्रम। ऑप्शन नंबर बी 72 का बी। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी हेनरी मोसले द्वारा 1913 ईस्वी में दिया गया था। कितना में दिया गया था? 1913 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। निम्न में से किसके कारण ब्रिक में पत्थरी का निर्माण होता है? तो ये होता है आपका यूरिक अम्ल के द्वारा, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी सभी के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। मुकुलन के माध्यम से अलैंगिक प्रजनन किसमें होती है?
मुकुलन के माध्यम से अलैंगिक प्रजनन किस में होती है? तो ये आपका होती है ईस्ट में। किस में होती है? ईस्ट में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। निम्न में से किसका प्रयोग निसंक्रामक और कीटाणु नाशक के रूप में किया जाता है? किस में किया जाता है? CaOCl2 ऑप्शन नंबर बी। CaOCl2 ऑप्शन नंबर बी, यानी ब्लीचिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या होता है? CaOCl2। किसका सूत्र है? ब्लीचिंग पाउडर का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। हड़ताल में कौन सा लिंग है? हड़ताल में कौन सा लिंग है? तो हड़ताल में आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। कौन सा? स्त्रीलिंग। जैसे हड़ताल टूट गई। ठीक है, चीख में कौन सा लिंग है? चीख। 77 में, यानी चीख में कौन सा लिंग है? तो स्त्रीलिंग ही है। ठीक है, जैसे में उनकी चीख काफ़ी तेज थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 78 नंबर। परिणाम बोधक बोधक विशेषण कौन है? परिणाम बोधक बोधक विशेषण कौन है? तो कौन सा है? बहुत सा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? बहुत सा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, 79 नंबर क्वेश्चन है। लाभ लाभ का विग्रह होगा। लाभ लाभ का विग्रह होगा, यानी लाभ या अलाभ। ऑप्शन नंबर सी, 79 का सी। 88 नंबर, 80 नंबर। अड़ियल टट्टू मुहावरे का अर्थ होता है। अड़ियल टट्टू का अर्थ है हट्ठी या अड्डिक, यानी तो 80 का हो जाएगा हट्ठी। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। 81 नंबर क्वेश्चन है। यदि 1 kg द्रव्यमान की वस्तु की चल डैश हो तो उसकी गतिज ऊर्जा 1 जूल होगी, यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है। बस काइनेटिक एनर्जी बराबर कितना क्या हो जाएगा? 1/2 mv²। ठीक है, तो 1 जूल काइनेटिक एनर्जी 1 जूल, एम दिया 1 kg। यू बराबर होता है √2 गुने 1/1, यानी बराबर √2। √2 को अगर निकालेंगे तो 1.4 आएगा समथिंग मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी, 81 का सी हो जाएगा। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन आइए। धातुएं डैश में पाई जाती हैं, यानी धातु है जो कहाँ पाई जाती है? भूपर्पट्टी पर। ऑप्शन नंबर डी। धातुएं कहाँ पाई जाती है? भूपर्पट्टी पर। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। डैश एक चतुष्परमाणु तत्व है। टेट्राहेड्रल। ठीक है, 83 का कौन सा होगा? फास्फोरिक एक चतुष्परमाणु है। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब फास्फोरस का संकेत होता है P। फास्फोरस का परमाणु संख्या होता है 15। ठीक है, फास्फोरस का परमाणु भार होता है 31, ये भी ध्यान में रखिएगा। श्वेत फास्फोरस को पीला फास्फोरस भी कहते हैं। पारा एक परमाणिक होता है। सल्फर का सूत्र होता है एसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, 84 नंबर। निम्न में से कौन सी ग्रंथियां अंतःस्राविक तथा बहिःस्राविक दोनों रूपों में कार्य करती है? कौन सी कार्य है? अग्नाशय ग्रंथि। ऑप्शन नंबर डी। कौन सी ग्रंथि? अग्नाशय ग्रंथि। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। निम्न में से कौन सा रोग असंक्रामक रोग का उदाहरण है? कौन सा है? कैंसर। ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा? कैंसर। 85 का डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। न्यूलैंड्स नियम दिया था अष्टक। न्यूलैंड ने कौन सा नियम दिया था? अष्टक। न्यूलैंड ने 56 तत्व का आवर्त सारणी में स्थान दिया था। ठीक है, न्यूलैंड ने 56 तत्व को स्थान दिया था आवर्त सारणी में, ये भी ध्यान में रखिए। मेंडलीव ने आवर्त सारणी में 1869 में बनाया। मेंडलीव है जो 1869 में बनाया था। आधुनिक आवर्त सारणी 1913 ईस्वी में बनाया गया। ठीक है, पहला टोटल 8 है, अष्टक नियम दिया था। पहला में 2, दूसरा में 8, तीसरा में भी 8, चौथा में 18, पाँचवा में 18 और छठा में 32 और बाकी जो 7वां बचा उसमें शेष तत्व रखे गए हैं। ठीक है, चलिए
87 नंबर क्वेश्चन है, पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? पेशी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है ऐच्छिक, दूसरा अनैच्छिक और तीसरा हृदय। ठीक है, ऐच्छिक पेशियों को रेखित पेशी भी ऊतक कहते हैं। जो शरीर में है 639 पेशियां हैं। कितने हैं शरीर में? मानव शरीर में 639 पेशियां हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। 88 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का 25 अप्रैल 2023 को निधन हो गया? किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का 25 अप्रैल 2023 को निधन हो गया? ये थे पंजाब के, ऑप्शन नंबर सी। कहाँ के थे? पंजाब के। ठीक है, ये पंजाब के सबसे युवा और सबसे उम्रदराज मुख्यमंत्री रहे थे, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित NSCCAVA महिला वॉलीबॉल चैलेंज कप का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है आपका भारत, ऑप्शन नंबर डी। 89 का डी। और उप विजेता था काजिकिस्तान। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन है ये। 90 नंबर है, इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री किसने लिखा है? तो ये किसने लिखा है? सज्जन सिंह, ऑप्शन नंबर ए। 90 का ए। 91 नंबर क्वेश्चन है ये, भारतीय संविधान में बजट को क्या नाम दिया गया है? भारतीय संविधान में बजट को क्या नाम दिया गया है? तो ये नाम दिया गया है वार्षिक वित्तीय विवरण, ऑप्शन नंबर सी। 91 का सी। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन है ये, भारत में जनसंख्या की त्वरित वृद्धि का प्रमुख कारक क्या है? भारत में जनसंख्या की त्वरित वृद्धि का प्रमुख कारक क्या है? तो प्रमुख कारक है उच्च जन्म दर और गिरती मृत्यु दर, ऑप्शन नंबर बी। 92 का बी। 93 नंबर क्वेश्चन आइए। 93 नंबर क्वेश्चन है, 22वें राष्ट्रमंडल खेल प्रतियोगिता के पदक तालिका में भारत का स्थान क्या रहा? 22वें राष्ट्रमंडल खेल प्रतियोगिता के पदक तालिका में भारत का स्थान क्या रहा? तो भारत का स्थान था चतुर्थ यानी चौथा। कौन सा स्थान था? चौथा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को मापा जाता है स्थिर दामों पर, ऑप्शन नंबर बी। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को मापा जाता है स्थिर दामों पर, इसलिए ऑप्शन नंबर बी। 95 नंबर क्वेश्चन। 95 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसे के बिरला फाउंडेशन का साहित्य के क्षेत्र का वर्ष 2022 का 32वां व्यास सम्मान दिया गया? किसे दिया गया है? डॉक्टर असगर वजाहत, ऑप्शन नंबर डी। 95 का डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96 है आपका 96। 96 नंबर क्वेश्चन है, सिनोनेम ऑफ सोरो इज। सिनोनिम बताना है सोरो का। किसका बताना है? सोरो मीन्स होता है दुख, दुख का सिनोनिम है रिग्रेट यानी दुख, पश्चाताप। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? रिग्रेट, ए। 96 का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 97। द एंटोनिम ऑफ एक्सेप्ट। एक्सेप्ट किया, एंटोनिम बताना तो रिजेक्ट करेंगे, इसलिए ऑन्सोनिम एंटोनिम क्या हो जाएगा? ए। 97 का ए। रिजेक्ट मीन्स होता है अस्वीकार करना, एक्सेप्ट मीन होता है स्वीकार करना। चलिए नेक्स्ट 98 नंबर, चूज द करेक्ट सेंटेंस। ही अब्सटेंस टू लग्जरीज। ही अब्सटेंस टू लग्जरीज। ही अब्सटेंस फ्रॉम लग्जरी। नन ऑफ दिस। तो इसका सही हो जाएगा ही अब्सटेंस फ्रॉम लग्जरी, ऑप्शन नंबर सी। 98 का सी। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन आइए। 99 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइटम स्टैंड बाई। स्टैंड बाई यानी होता है समर्थन या सहायता करना यानी सपोर्ट करना, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 यानी आज की लास्ट क्वेश्चन, सेट नंबर 21 की। चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब सही कॉम्बिनेशन कौन सा है? सी फेल्ट
tired to work late. She felt tired, so she worked late. She worked late, so he felt tired. She worked late but felt tired. 100 का कौन सा हो जाएगा? She worked late, so she felt tired. ऑप्शन नंबर सी। तो ये हुआ आपका सेट नंबर 21 का 100 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। सेट नंबर कल 22 चलेगा। ठीक है, आपको 21 तक हमने फाइनल कर दिया। अगर आप इस चैनल पे नया आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए, थैंक यू।